नमस्कार दोस्तों, जय भीम 32 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, पूना पैक्ट 1932। दोस्तों, 1932 का वो साल भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जहां एक ओर अंग्रेज हुकूमत भारत को गुलाम बनाए बैठी थी, वहीं दूसरी ओर समाज के भीतर भी ऊंच नीच की दीवारें ऊंची से ऊंची थीं। यही वो समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद की और पूना पैक्ट जैसा ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसने राजनीति और समाज दोनों की दिशा बदल दी। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच हुआ यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और दलित अधिकारों के संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पूना पैक्ट को समझने के लिए हमें पहले सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड को समझना होगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया ये पंचाट दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, 1930 से 1932 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया। इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग एक वर्ग मानते हुए स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली दी गई, मतलब दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे क्योंकि ये दलितों को राजनीतिक स्वायत्ता देती थी, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा और ये फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा है। गांधी का आमरण अनशन। 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल न होकर केवल आरक्षित सीटें हों। ये खबर पूरे देश में तूफान की तरह फैल गई। लाखों लोग प्रार्थना करने लगे और गांधी जी की जान बचाने के लिए बड़े बड़े नेता और उद्योगपति सामने आए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, जयाकर और घनश्याम दास बिरला। हालात इतने गंभीर हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर पर भारी दबाव पड़ा और अंततः उन्हें समझौता करना पड़ा। पूना पैक्ट 1932। 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इस समझौते की मुख्य शर्तें थीं: अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं, कम्युनल अवार्ड में केवल 71 सीटें थीं, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, दलित वोटर सामान्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन आरक्षित सीटों पर केवल दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दलितों के लिए विशेष अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी। राजनीतिक असर। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत माना क्योंकि हिंदू समाज का विभाजन टल गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यह समझौता उन्होंने बहुत बड़ी मजबूरी में किया। दलितों को सीटें ज्यादा मिली, लेकिन उनकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छिन गई। अब उनका प्रतिनिधित्व बड़े दलों पर निर्भर हो गया। सामाजिक असर। सकारात्मक। गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ, दलितों की सीटें बढ़ीं, 71 से 148। हिंदू समाज का दिखावटी एकजुट रूप बना रहा। नकारात्मक। दलितों की राजनीतिक स्वायत्तता खत्म हो गई, वे बहुसंख्यक जातियों के रहमो करम पर निर्भर हो गए। अलग पहचान और स्वतंत्र शक्ति का अधिकार छिन गया। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा। उनके अनुसार इसी से शुरू हुआ चमचा युग, जहां दलित नेता असली हितों की बजाय ऊंची जातियों के राजनीतिक औजार बन गए। आधुनिक सीख। दोस्तों, पूना पैक्ट हमें कई बड़ी बातें सिखाता है। राजनीतिक समझौते अक्सर दबाव और मजबूरी में होते हैं। अगर दबे कुचले वर्ग की अपनी राजनीतिक ताकत नहीं होगी तो वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। आरक्षण केवल सीटों की गिनती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का औजार है।
असली सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब दबे कुचले वर्ग के पास अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति हो। दोस्तों, पूना पैक्ट भारतीय राजनीति का वो मोड़ था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष और त्याग हमें ये याद दिलाता है कि सम्मान और हक की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। आज अगर हम संविधान, अधिकार और समानता की बात कर पाते हैं तो इसकी नींव इन्हीं संघर्षों में रखी गई थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल जय भीम 322 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम।